व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए टैरो कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ एंड उसका टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स फॉर यू। तो इस टैरो रीडिंग में वी विल चेक कि आपके करंट पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। अगर आप अपने एक्स के बारे में भी जानना चाहते हो तो आप उनके बारे में भी सोचकर आप इस रीडिंग को देख सकते हो। और जब मैं कार्ड शफल करूं तो आप प्लीज़ अपने पार्टनर के बारे में सोचिए ताकि आपकी एनर्जी मेरे टैरो कार्ड के साथ कनेक्ट कर सके। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और समझा दूं कि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी देखेंगे ये आपसे रेजोनेट होनी चाहिए। और इसका ये रीडिंग का ये कोई मतलब नहीं है कि ये आने वाले कुछ समय के लिए ही वैलिड है या सिर्फ 1 साल के बाद तक वैलिड रहेगी, ऐसा नहीं है। जब भी ये आपके फीड में आए, आपके टाइमलाइन में आए, आप इसको देख सकते हैं और ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। आप अपने करंट पार्टनर के बारे में सोच सकते हैं, आप अपने हस्बैंड के बारे में सोच सकते हैं, आपका किसी के पर क्रश है आप उनके बारे में सोच सकते हैं, या आप अपने एक्स के बारे में सोच सकते हैं। आप जिस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको जानना है कि आपके लिए क्या है, आप उनके बारे में सोचकर मेडिटेट कर सकते हैं सो दैट आपकी एनर्जी और मेरे टैरो कार्ड्स की एनर्जी एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सके। तो चलिए मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि मैं यहाँ पर 2 पाइल्स रखूँगी। पहला होगा ये ब्लू कलर का एंड सेकंड पाइल विल बी दिस पिंक कलर या पेस्टल कलर, आप इसको समझ सकते हैं। ओके, तो और मैं यहाँ पर दो डेक्स राइडर वेट डेक्स का यूज़ करूँगी, एक ये वाला एंड एक ये वाला। एंड मैं आप लोगों के लिए एंजल्स के भी मैसेजेस निकालूंगी इस डेक से। तो चलिए हम पाइल 1 की रीडिंग शुरू करते हैं, जो कि है ये ब्लू पाइल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो अब आप अपने पार्टनर या जिनकी फीलिंग्स आप चेक करना चाहते हैं, आप उनके बारे में मेडिटेट करें, उनके बारे में सोचें और ये रीडिंग को फिर एंजॉय करें। आपके पाइल 1 वालों के कार्ड्स बहुत फॉल आउट हो रहे हैं। पाइल 1 के व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है? पाइल 1 के व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। पाइल 1 के पार्टनर की करंट फीलिंग्स पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए क्या है? तो ये तो आपके फॉल आउट कार्ड्स थे। मैं और भी कार्ड्स पुल करूँगी इफ नीडेड। पहले मैं सभी डेक्स में से कार्ड्स निकाल लेती हूँ और एंजल कार्ड्स मैं बाद में लास्ट में निकालूंगी। मैं एक्सप्लेनेशन के लिए और कार्ड्स निकाल लूँगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लग रहा है पाइल 1 वालों के काफ़ी कोई बहुत सॉलिड लड़ाई झगड़ा हुआ है। पाइल 1 में लगता है बहुत सारे लोग मैरिड हैं या मैरिज को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं या मैरिज होने वाली थी उनकी, कुछ इश्यूज चल रहे हैं। तो देखो पाइल 1 आप लोगों का लग रहा है कि रिसेंटली हाल फिलहाल ही कुछ मेजर लड़ाई झगड़े हुए हैं या मतलब कुछ मेजर डिसएग्रीमेंट्स या कुछ इश्यूज, बहुत मेजर कुछ फाइट या कुछ ब्रेकअप टाइप की सिचुएशन चल रही है, कुछ हार्ट ब्रेक टाइप की सिचुएशन चल रही है। बहुत ही अचानक और बहुत सडन हुआ होगा। हो सकता है कि मैरिड लोगों
के साथ ये ज़्यादा रेजोनेट करे, या जिनकी शादी होने वाली है, या एकदम मैरिज जैसा रिलेशन हो कि एकदम बेशक हस्बैंड वाइफ ना हो लेकिन एकदम हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप हो, उनके बीच में मोस्टली ऐसा है कि कुछ रीसेंट टाइम्स में बहुत मेजर कुछ फाइट हुआ है, कुछ मेजर आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट, कुछ ईगो क्लैशेस, कुछ बहुत ही मेजर हुआ है। कोई ऐसी चीज़ सामने आई है जिसने एकदम इस रिलेशनशिप को झकझोर के रख दिया है, मतलब एकदम हिला दिया, उसकी नींव हिला दी है, एंड बहुत सडन हुआ होगा। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जितने मैरिड लोग हैं उसमें से जो आपके जो पार्टनर हैं या आप हैं, उनका ध्यान मैरिज पर या इस रिलेशनशिप पे नहीं है, या अगर आप लोग मैरिड नहीं भी हैं तो भी यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि वन ऑफ द पार्टनर, उसका ध्यान इस रिलेशनशिप पे नहीं है, बल्कि वो रिलेशनशिप के बाहर अपने वर्क पे, अपने करियर पे, फ्रेंड्स पे, या कुछ न्यू लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। मतलब कि उनका ध्यान ही नहीं है, वो रिलेशनशिप की तरफ अभी वो देखना ही नहीं चाह रहे, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स की तरफ वो देखना ही नहीं चाह रहे। उन्होंने एकदम पीठ कर रखी है अपने, मतलब कि उन्होंने एकदम इग्नोरेंस के फीलिंग में आ गए हैं, या एटीट्यूड में आ गए हैं कि मुझे देखना ही नहीं है अब उस रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ही नहीं है। मुझे लग रहा है कि किसी व्यूअर के लाइफ में या उनके पार्टनर के लाइफ में कुछ करियर रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, कुछ फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, जिसकी वजह से भी वो थोड़ा सा दुखी हैं, परेशान हैं, जिनकी वजह से भी वो और ज़्यादा इस रिलेशनशिप पे फोकस नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अभी इस समय फ़िलहाल एम्बिशियस हो रहे हैं, करियर पे फोकस करना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, एंड इसीलिए वो अभी रिलेशनशिप पे फोकस नहीं कर रहे हैं। बट एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि ये बहुत ही टेम्परेरी फेज़ है। ये रिलेशनशिप ना बहुत खूबसूरत है आपका, इसमें जो प्रॉब्लम्स आनी है ना वो डेस्टाइंड थी, वो आनी ही आनी थी। लेकिन आने वाले टाइम में ना ये रिलेशनशिप बहुत स्टेबल होगा और बहुत अच्छा होगा। आगे जाकर ये आपको बहुत हैप्पीनेस, इमोशनल वेलबींग और हर तरीके की कंफर्ट और स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करेगा, जो आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये एक्चुअली ये इस टाइप का रिलेशनशिप है ना कि जिसमें इमोशनल बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है ना, और जो कनेक्शन है ना वो इतना प्योर है, इतना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ऐसे रिलेशनशिप्स में ना प्रॉब्लम्स भी उतनी ही बड़ी बड़ी आती हैं, एंड वही हुआ है। लेकिन क्योंकि आप लोगों का जो रिलेशन है ना, मतलब वो काफ़ी पुराना, मतलब पुराना इन द सेंस कि या तो पिछले जन्म से चला आ रहा है, या कहीं किसी तरीके से एक जो बॉन्ड है जो काफ़ी, मतलब बेशक आप लोग चाहे न्यू कपल हो गए, लेकिन फिर भी सोल आप लोगों के एक दूसरे को बहुत टाइम से जानती है, एंड इसीलिए ये जो कनेक्शन है ना, ये है तो बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन इसमें ना प्रॉब्लम्स ही बहुत बड़ी बड़ी आएंगी। बट एक चीज़ और है कि चाहे प्रॉब्लम्स जितनी भी बड़ी आएँ, सॉल्व ज़रूर हो जाएंगी, एंड में स्टेबिलिटी आपको मिलेगी ही मिलेगी। सो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल रिलेशन, बहुत ही अच्छा रिलेशन है। बट वही है कि थोड़े प्रॉब्लम्स इसमें बहुत बड़े बड़े हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि इस रिलेशनशिप में कोई एक पर्सन है जो जिसका फोकस, तो इस रिलेशनशिप में मतलब रिलेशनशिप पे ध्यान कम है एंड और चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान है। मतलब जो माइंड है ना वो बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड है, वो बहुत इधर उधर बहुत सारी चीज़ों में उलझा हुआ है, करियर, फाइनेंस और बहुत सारी चीज़ें। एम्बिशियस हो रहे हैं वो पर्सन, उनके लिए ये है कि इससे बेहतर मिल जाए, अच्छा इससे और बेहतर मिल जाए, मतलब वो बहुत एम्बिशियस है वो पर्सन। बट एक चीज़ है कि अभी तो जो बहुत इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हैं, बहुत स्लीपलेस नाइट्स भी जा रही होंगी आपकी, लेकिन आने वाला टाइम नेगेटिव साइकिल को एंड करके पॉजिटिव स्टेबिलिटी लेकर आएगा। आने वाला टाइम आपका इस रिलेशनशिप का बहुत अच्छा है। आप लोग
मतलब निश्चिंत होकर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़िए, बैठकर सॉल्व करिए। मन ही मन चीज़ों को रखने से आपका कुछ भला नहीं होगा। आपको क्या करना है कि अपने पार्टनर के साथ बात करिए। वो बहुत डाइवर्टेड माइंड है, लेकिन उनका प्यार ख़त्म नहीं हुआ है, ये रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हुआ है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ गई हैं जिसने बहुत बड़ा रूप ले लिया है बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। आधी चीज़ें तो आपके दिमाग में सोच कर आप लोगों ने उसको बड़ा कर दिया है। बट ये रिलेशनशिप है बहुत सुंदर, बहुत ही स्टेबल रिलेशनशिप है। आगे जाकर ये रिलेशनशिप आपको बहुत पॉजिटिव लगेगा एंड पॉजिटिव चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। ये रिलेशनशिप बहुत लकी साबित होगा। बट अभी चैलेंजेस रहेंगे कुछ टाइम तक। उसका यही सॉल्यूशन है कि बैठकर बात करिए, ईगो को असाइड करिए, अपने पार्टनर को इमोशनल सपोर्ट दीजिए और इधर उधर जो अभी आपका ध्यान भटक रहा है उसको वापस इस रिलेशनशिप में लेकर आइए, क्योंकि ये रिलेशनशिप आप छोड़ नहीं पाएंगे इतनी ईजिली। ये रिलेशनशिप कहीं नहीं जाने वाला। ये रिलेशनशिप इज़ हियर टू स्टे। प्रॉब्लम्स आएंगी जाएंगी, लेकिन ये स्टेबिलिटी आएगी इस रिलेशनशिप में। प्रॉब्लम्स का जो साइकिल है वो ख़त्म होगा। 8-10 महीने लगेंगे उस चीज़ को, बट वो साइकिल ख़त्म होगा एंड एक पॉजिटिव फेज स्टार्ट होगा। मैं आपके लिए 1-2 कार्ड्स और पुल कर लेती हूँ, तो थोड़ा और हमें पता चलेगा कि क्या करंट फीलिंग्स है। बट अभी तो थोड़ा नेगेटिव फेज से निकल रहा है आपका रिलेशनशिप, लेकिन आने वाला टाइम स्टेबिलिटी लेकर आएगा और आपके पार्टनर की फीलिंग्स पॉजिटिव होंगी। एक माइंड जो है ना अभी थोड़ा अशांत है आपके पार्टनर का, फिर वो जब शांत होगा ना तब वो सोचेंगे एंड तब रिलेशनशिप वापस पटरी पे आएगी। मैंने बताया था बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल। अचानक से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं आपके रिलेशनशिप में, अचानक से आपके पार्टनर का मूड स्विंग हो जाता है, लेकिन वो आपको बहुत पसंद करते हैं और वो आप ही के साथ रहेंगे, आपको छोड़ नहीं पाएंगे इतनी आसानी से। थोड़ा सा ये है कि आपके पार्टनर जो है वो थोड़ा, उनका दिमाग भटकता है, उनका दिमाग थोड़ा प्लेफुल है, भटकता है। आप उनसे बात करिए, अपने सारे कन्फ्यूजन्स को क्लियर करिए, अपनी एक्सपेक्टेशंस को क्लियर करिए एंड थोड़ा सा ईगो को साइड में करिए, फिर चीज़ें आपकी देखिएगा बहुत अच्छी होगी। ये रिलेशनशिप वाकई बहुत अच्छा है एंड ये कहीं नहीं जाने वाला। दिस रिलेशनशिप विल स्टे हियर और आगे जाकर आपको बहुत हैप्पीनेस, बहुत खुशियाँ और बहुत कुछ देकर जाएगा। अगर मेरे व्यूअर्स मैरिड हैं तो जो मैरिज में प्रॉब्लम्स आ रही थी वो धीरे धीरे ख़त्म होंगी एंड अगर आप लोग बच्चे प्लान कर रहे हैं तो इट्स अ गुड टाइम, आपको कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। और अगर आप मैरिड नहीं हैं, आप शादी करना चाहते हैं, तो शादी में आने जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी आपके रिलेशनशिप में या किसी एक्सटर्नल पर्सन की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही थी और एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही थी रिलेशनशिप में, वो सॉल्व होती दिख रही हैं मुझे एंड शादी बहुत अच्छी रहेगी, स्टेबल रहेगी एंड आपको काफ़ी ग्रोथ और पॉजिटिविटी देगी ये मैरिज और ये रिलेशनशिप। So babies are also on the cards. So if you are planning, तो मतलब गुड टाइम है। बातचीत करिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए एंड कंसीव करने का भी पॉजिटिव विंडो आपकी ओपन है। सो इफ़ यू वांट यू कैन ट्राई। चलिए अब मैं आप लोगों के लिए एंजल से भी कुछ मैसेजेस, गाइडेंस निकाल लेती हूँ कि वो आपको क्या गाइडेंस और क्या मैसेज दे रहे हैं। सो आर्कएंजल्स का गाइडेंस पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए, आर्कएंजल्स का गाइडेंस पाइल 1 व्यूअर्स के लिए। ओके, एक ड्रॉप आउट कार्ड है। चलिए, ये था आपका ड्रॉप आउट कार्ड, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। देखिए कितनी रेजोनेट कर रही है आपसे। डोंट स्टॉप। यस,
आपकी जो आर्कएंजल की रीडिंग है वो आपके टैरो कार्ड से कितनी ज़्यादा रेजोनेट कर रही है। सिचुएशन विल इम्प्रूव, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी जो भी इश्यूज चल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो आने वाले टाइम में इम्प्रूव हो जाएंगी, वो ठीक हो जाएंगी। एंड ये रिलेशनशिप कहीं नहीं जाने वाला, ये रिलेशनशिप यहीं रहेगा, स्टे करेगा, सर्वाइव करेगा एंड आगे जाकर बहुत पॉजिटिव और स्टेबल हो जाएगा। सो द आंसर इज येस। आपके पार्टनर आपके साथ खुश रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। ये रिलेशनशिप की जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर पार्टनर आपके साथ नो कांटेक्ट में है तो वो कांटेक्ट में आएगा, ये रिलेशनशिप रीस्टार्ट होगा एंड अच्छे से चलेगा। जस्ट आपको एक चीज़ करनी है कि अपने भी एफर्ट्स लगाने हैं। मिलकर बैठकर बात करिए, अपनी ईगो को साइड में करिए, उनकी प्रॉब्लम्स को समझिए, उनका ध्यान कहाँ भटक रहा है उन प्रॉब्लम्स को समझिए एंड वापस से रिलेशनशिप में जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, जो भी बदलाव करना है या एडजस्टमेंट्स करनी है, छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स हर रिलेशनशिप में करनी ही पड़ती है, वो हर कोई करता है। अगर आपको भी करना पड़े तो करिए, बिकॉज ये रिलेशनशिप बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत डिवाइन है। ये रिलेशनशिप को सरवाइव करना ही करना है, बस आपको थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना है। डोंट स्टॉप, ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो आर्कएंजल्स ने भी आपको यही गाइडेंस दी है कि सिचुएशन ठीक हो जाएगी। थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा आप समझदारी से चलिए, थोड़ा सा एफर्ट्स लगाइए, थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स करिए, चीज़ें बहुत अच्छी होंगी एंड वेरी पॉजिटिव रिलेशनशिप, अ वेरी पॉजिटिव आंसर फॉर यू। सो आर्कएंजल्स ने तो अपनी ब्लेसिंग्स आपको दे दी है, बस आपको थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना है। सो आई होप फाइल 1 व्यूअर्स आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट करी हो। अगर आपसे मेरी रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग पाइल 1 व्यूअर्स, थैंक यू। प्लीज़ कमेंट करें अगर आपसे रेजोनेट करती है और आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करें। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने पाइल 2 के व्यूअर्स की तरफ, जिन्होंने ये पिंक पेस्टल कलर चूज़ किया था। तो चलिए अब आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने पाइल 1 के लिए 2 डेक्स यूज़ किए थे, मैं आपके लिए भी करूँगी। तो अब आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए और सो दैट कार्ड्स को आपकी एनर्जी कैच करें और आपके पार्टनर की फीलिंग्स से रेजोनेट करें। सो पाइल 2 के व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है? अगर मुझे ज़रूरत पड़ा तो मैं सपोर्टिंग कार्ड्स भी निकालूंगी। जैसे जैसे हम रीडिंग में आगे बढ़ेंगे हम और कार्ड्स पुल करते चलेंगे और लास्ट में हम लोग एंजल रीडिंग करेंगे। एंजल से, आर्कएंजल से गाइडेंस लेंगे आपके लिए। चलिए ओके, सो प्रॉब्लम्स तो हैं आपके रिलेशनशिप में। जो करंट पार्टनर है आपका, या अगर आप अपने एक्स के बारे में या हस्बैंड के बारे में, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, वो आपको एक टाइम पे बहुत पसंद करते थे, ठीक है। लेकिन अभी क्या चल रहा है ना कि उनके दिमाग में ना बहुत सारी ओवर थिंकिंग या बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं। वो अभी ना कभी वो एकदम शांत हो जाते हैं, या नॉर्मल हो कह सकते हैं कि आप मतलब
नॉर्मल हो जाएंगे, आपसे बात करेंगे ठीक से, और कभी एकदम हो जाएगा कि वो चीज़ें छुपाने लग जाएंगे। आपको लगेगा भी कि वो मेरे से बता नहीं रहे हैं, वो मुझे बता नहीं रहे हैं, मेरे से चीज़ें छिपा रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं लेकिन वो शेयर नहीं कर रहे हैं। तो मतलब बहुत सारे इश्यूज़ हैं। वो आपको पसंद ज़रूर करते हैं, पसंद करते हैं, नो डाउट वो पसंद करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में ना वहम और बहुत सारी और प्रॉब्लम्स एंड उलझने भी अब बैठ गई हैं। और वो ना अब ये हो गया है कि पसंद करने के बावजूद भी वो कोई एफ़र्ट्स नहीं लगाएंगे। अगर आप अपने क्रश के बारे में सोच रहे हैं तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि हाँ, वो मतलब आप उन्हें अच्छी लगती हैं, लेकिन वो कोई एफ़र्ट्स नहीं लगाएंगे, कोई स्टेप नहीं लेंगे और कोई ऑफ़र नहीं करेंगे। ठीक है, काफ़ी मतलब थोड़े से स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन बंदे लग रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि मतलब उन्हीं के हिसाब से चीज़ें हो और वो किसी और के लिए कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। वो झुकेंगे नहीं किसी के लिए, उनको हर चीज़ उनके हिसाब से चाहिए। तो यहाँ पर मुझे छोटे मोटे ईगो इश्यूज़ और थोड़ा सा एटीट्यूड में इशू दिख रहा है, लेकिन मतलब वो रहेगा इस रिलेशनशिप में। मतलब मुझे ना बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उनके दिल में आपके लिए नहीं दिख रहा है, अभी के लिए फ़िलहाल नहीं दिख रहा है। अभी तो मुझे लगता है कि वो अपने ही उलझनों में लगता है उलझ के रह गए हैं। एंड अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप में, मतलब आप लोगों का जो रिलेशनशिप था, अगर आप लोग ऑलरेडी थे कमिटेड रिलेशनशिप में, तो अभी उसमें बहुत सारे इश्यूज़ एंड शक एंड ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिविटी आ चुकी है इस रिलेशनशिप में। एंड शक का तो कोई इलाज नहीं है। ठीक है, आप मिल कर बैठ कर बात भी करेंगे ना, तो भी अभी आप देखेंगे कि वो अपना 100% इस रिलेशनशिप में नहीं दे रहे हैं। उसको इस रिलेशनशिप में आपको, मुझे लग रहा है कि एफ़र्ट्स 1% ही लगाएगा। मतलब जहाँ तक है आप ही सारे एफ़र्ट्स लगा रहे हैं या लगाएंगे बैलेंस करने के लिए चीज़ों को, लेकिन उनके एंड से मुझे यहाँ पर एफ़र्ट्स नहीं दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप में। वो सिर्फ अभी ओवर थिंकिंग, ईगो में एंड शक में, एंग्जाइटी में, उन चीज़ों में ही वो उलझ के रह गए हैं। मैं आपके लिए और कार्ड्स लेती हूँ। ओके, अच्छा खासा चलता रिलेशनशिप अचानक से ख़राब हो गया। अच्छा खासा था आपका रिलेशनशिप, अचानक से उसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई एंड ख़राब हो गया रिलेशनशिप। देखिए, मैंने आपको बताया था कि वो एफ़र्ट्स नहीं लेंगे। अभी मुझे एफ़र्ट्स लेते हुए वो नहीं दिख रहे। अगर चीज़ें ख़राब हैं तो वो अपनी तरफ से एफ़र्ट्स नहीं लगाएंगे कि चीज़ें ठीक हो। ये 2 कार्ड्स मैंने आपके लिए और पुल किया है, तो ये मत सोचिए कि ये 2 कार्ड्स कहाँ से आ गए, ये मैंने आपके लिए निकाला है। ओके, तो ये पर्सन ना अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। अगर कमिटमेंट था तो कमिटमेंट को सिर्फ कहने या बोलने से तो होता नहीं है, निभाना पड़ता है। अभी वो निभाने के मेंटल स्टेट में नहीं है। ओके, अगर हो सके तो किसी से हेल्प लीजिए, किसी हीलर की हेल्प लीजिए, किसी स्पिरिचुअल पर्सन या किसी लर्नेड पर्सन, किसी समझदार इंसान से आप हेल्प लीजिए, बात करिए इफ़ पॉसिबल। नहीं तो आप हीलिंग ले सकते हैं, क्योंकि अच्छा खासा चलता है ये रिलेशनशिप ना। इसमें जैसे एक तरीके से ना ईविल आई लग गई हो, ये वैसे सी फीलिंग दे रहा है ये रिलेशनशिप। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया है। और देखिए, आपको भी ना सबसे पहले स्ट्रेस को छोड़ना पड़ेगा, ओवर थिंकिंग को कम करिए, क्योंकि यहाँ पर आप पार्टनर ऑलरेडी बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आपके पार्टनर ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में है, ओवर थिंकिंग में है, एंग्जाइटी में है। आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, एफर्ट्स लगाने हैं और चीज़ों को ठीक करना है। अभी अगर आप पूछें कि क्या है करंट फीलिंग, तो करंट फीलिंग में मुझे कोई ख़ास इमोशनल बॉन्ड अभी नहीं दिख रहा है। अभी वो सिर्फ ओवर एंग्जाइटी, ओवर स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग और बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में उलझनों को लेकर बैठे हुए हैं। एफर्ट्स नहीं लगाएंगे कुछ भी। उनको पता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उनका दिमाग है ना, जैसे कि अभी काम करना बंद कर चुका है। पता है, उनको दिख रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन यही है ना कि
समझने के बावजूद भी, साफ साफ दिखाई देने के बावजूद भी आंखें मूंद लेना, आंखें बंद कर लेना और दिमाग पे पर्दा डल जाना। वही सेम सिचुएशन हुई है, जैसे कि कोई सही में ईविल आई लग गई है आपकी रिलेशनशिप में। अच्छा खासा चलता हुआ रिलेशनशिप एकदम एकदम नेगेटिव फेज में, टॉक्सिक फेज में आ गया। मैं आपके लिए 1-2 कार्ड्स और पुल करती हूँ। मुझे ऐसे इंट्यूटिवली लग रहा है कि मुझे 1-2 गाइडेंस और लेनी चाहिए आपके लिए। पाइल 2 प्लीज़ अपने पार्टनर के बारे में फोकस करें। देखो, वही है कि एक्शन नहीं लेंगे, एक्शन बिल्कुल भी नहीं लेंगे। कंफ्यूजन है, सोच विचार कर रहे हैं, हाँ, स्ट्रेस में हैं, ब्रेक लेना चाहते हैं रिलेशनशिप से, लेकिन अभी एक्शन नहीं लेंगे। ऑल्दो ये पर्सन डिसलॉयल नहीं है, ठीक है, पर्सन डिसलॉयल नहीं है। आप लोगों के बीच में हो सकता है कोई कास्ट इशू या रिलीजन इशू, रिलीजियस इशू या कुछ वैसा सा भी अगर है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हो सकता है कास्ट इशू की वजह से या रिलीजन इंटर रिलीजन इशू की वजह से भी ये थोड़ा स्ट्रेस में आ चुके हैं एंड ये रिलेशनशिप थोड़ा डगमगा गया हो। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस, बट कोई नहीं, घर पे रहते हैं तो 1000 तरीके की बैकग्राउंड नॉइसेस आती रहती हैं। सो पाइल 2 व्यूअर्स, बंदा आपका बुरा नहीं है, बंदा आपको पसंद करता है, ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि कुछ ऐसे इश्यूज उसके दिमाग में भर गए हैं, घर कर चुके हैं ना, कि जिसकी वजह से फीलिंग्स अब कहीं अंदर 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 एकदम तहखाने में दब गई है एंड ओवर एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, शक, इन सब चीज़ों ने जगह ले ली है। एंड इतना ज़्यादा अब वो ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिव माइंडसेट के हो गए ना कि अब वो एक्शन भी नहीं लेंगे और चाह कर भी इस रिलेशनशिप को वो अब ठीक नहीं करेंगे, मतलब एफर्ट्स नहीं लेंगे ठीक करने का। बट ये रिलेशनशिप अच्छा खासा था, अच्छा खासा चल रहा था, बट अचानक से इश्यूज आ गए इसमें। चलिए मैं आपके लिए आर्कएंजल से भी गाइडेंस लेती हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देते हैं पाइल 2 के व्यूवर्स को आर्कएंजल, क्या गाइडेंस है पाइल 2 वाले व्यूवर्स के लिए, पाइल 2 व्यूवर्स के लिए आर्कएंजल्स की गाइडेंस। ओके, ट्रस्ट इश्यूज मैंने बताया था आपको, ट्रस्ट इश्यूज हैं, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज को सॉल्व करना है, ट्रस्ट लाना है अपने दिल में भी और अपने पार्टनर से भी बात करिए और उनको भी ट्रस्ट दिलाइए कि सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं है, यू आर रेडी, ठीक है। जो भी इश्यूज हैं यू आर रेडी टू सिट डाउन, टॉक टू योर पार्टनर एंड उन चीज़ों को वन टॉपिक एट द टाइम, वन प्रॉब्लम एट अ टाइम बैठकर उसको सुलझाइए, उसको सॉल्व करिए। उनके दिमाग में क्या उधेड़ बुन चल रही है, क्या किन बातों ने घर कर लिया है, एक एक करके उन चीज़ों को उनसे निकलवाइए, उनसे बुलवाइए और उनको फिर सॉल्व करिए। पीसफुल रेजोल्यूशन, तो बैठकर शांति से आराम से एक एक प्रॉब्लम चुनिए, एक एक मुद्दे को उठाइए और उसको पीसफुली रिजॉल्व करिए। आर्कएंजल्स की ब्लेसिंग्स है, उन्होंने आपको गाइडेंस दे दी है कि सबसे पहले तो जो ये ट्रस्ट इश्यूज आ गया है, जो शक, जो मैंने आपको टैरो रीडिंग में भी बताया था कि एक शक घर कर गया है, उसको सबसे पहले तो दूर करिए। आप रेडी हैं, यू आर मैच्योर, आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है, अब आप रेडी हैं टू रिसीव डिवाइन ब्लेसिंग्स। अगर आप ट्रस्ट इश्यूज को सॉल्व करेंगे पीसफुल रेजोल्यूशन से, ये रिलेशनशिप फिर से मतलब अच्छे उसमें स्मूथ और पीसफुल हो जाएगा एंड ये रिलेशनशिप सरवाइव करेगा और ये अच्छा हो जाएगा। पसंद वो आपको करते हैं, ये चीज़ मैंने आपको टैरो रीडिंग में भी बताया, बट अभी फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में भर गई हैं, कुछ तो ईविल आई लग गई है और
रिलेशनशिप में अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स एंड टॉक्सिसिटी आ गई है, जिसको आप अगर पीसफुली बैठ के रिजॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये सब तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी, इनके लिए हम लोग क्यों इतना परेशान हो रहे थे। एंड शक को दूर करिए, ट्रस्ट लाइए रिलेशनशिप में, एंड डिवाइन टाइमिंग और डिवाइन प्रोसेस एंड आर्कएंजल्स पे भी ट्रस्ट करिए कि वो उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। ओके, एंड वो आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे। ओके, वो आपकी हेल्प करेंगे। मैंने आपके लिए एक और कार्ड निकाला है, लिसन टू योर इंट्यूशन। ठीक है, अपने इंट्यूशन का सहारा लीजिए, अपने इंट्यूशन से काम लीजिए पीसफुली। काम, पहले तो अपने दिमाग को शांत करिए, जो ओवर थिंकिंग, ओवर एंजाइटी वाले फेज है ना, उसको शांत करिए, एंड अपने तब आपका इंट्यूशन काम करना शुरू करेगा। परेशान माइंड में इंट्यूशन नहीं चलता है, पहले तो माइंड को काम करिए, शांत करिए, फिर आपका इंट्यूशन काम करना शुरू करेगा। एंड अपने इंट्यूशन के सुनिए, एंड मेरा इंट्यूशन ये कहता है कि ये रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा आने वाले टाइम में, बशर्ते ये जो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स आ गई हैं उनको आप सॉल्व करें, मिलकर बैठकर पीसफुली सॉल्व करें। तो पाइल 2 व्यूअर्स, आपकी थी ये रीडिंग, एंड आई होप आर्कएंजल की गाइडेंस आपको समझ आई हो एंड ब्लेसिंग्स मिले आपको, और भगवान आपके रिलेशनशिप को जल्द से ठीक कर दे, जल्द से जल्द। तो आई होप कि मेरे दोनों ही पाइल के व्यूअर्स के साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट करे, एंड प्लीज़ अगर आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट में लिखिएगा रेजोनेट, इट रेजोनेट्स विद मी, या रेजोनेटिंग, या रेजोनेट। एंड आप मुझे बताइएगा कि मैं और कौन से टॉपिक पे रीडिंग लाऊं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हेल्प मी ग्रो, सो दैट मैं आपके लिए, आपको और हेल्प करूं, आपके लिए और रीडिंग्स लाऊं। लाइव रीडिंग्स भी मैं लाती हूं, मंत्रा चैंटिंग भी लाती हूं, एंड मैं आकाशिक रीडिंग भी करती हूं। अगर आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग भी चाहिए मेरे से तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम। आप सबको भगवान का आशीर्वाद, एंजल्स की ब्लेसिंग्स, एंड सबकी रिलेशनशिप जल्दी से अच्छी हो जाए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।